दोस्तों, अगर आपका भी एडवोकेट एनरोलमेंट का इंटरव्यू है, आपने भी यूपी बार स्टेट में क्या है रजिस्ट्रेशन के लिए अपने डॉक्यूमेंट्स भेजे हुए हैं और आपका अब इंटरव्यू होने वाला है, तो आपने इन कुछ बातों का ध्यान रखना है। अगर आप ये बातें प्रॉपर ध्यान नहीं रख पाते तो आपका इंटरव्यू पास नहीं होगा, मैं लिख के देता हूँ। लेकिन आज जो मैं आपको बताने जा रहा हूँ, अगर आपने उन बातों को ध्यान रखा तो यकीन मानना आपका इंटरव्यू 100 के 100% क्या है पास होने वाला है। आप अपने इंटरव्यू में सफल होने वाले हैं। इन कुछ बात जो मैं आपको बताऊंगा बड़ी अहम और इम्पोर्टेंट है, जो मैंने प्रैक्टिकली वहां पे देखा है। आपने भी क्या है उनको फॉलो करके जाना है। अगर आप इन बातों को फॉलो करके जाते हैं तो आपको इंटरव्यू में पास होने से कोई नहीं रोक सकता। आप डेफिनेटली इंटरव्यू में पास होगे। तो चलिए, इससे पहले मैं वीडियो में आगे बढ़ूँ, आप कमेंट करके बताइए कि आप इस वीडियो को कहाँ से देख रहे हैं। चलिए शुरू करते हैं आज की वीडियो। तो दोस्तों, आज का जो हमारा टॉपिक है वो है कि एडवोकेट एनरोलमेंट जो अब हम कराते हैं, अपने आप को रजिस्ट्रेशन जब हम कराते हैं स्टेट बार एसोसिएशन में एज ए एडवोकेट, तो हम एक फेज से होकर गुजरना होता है। वह है सबसे पहला फेज इंटरव्यू का। हमें इंटरव्यू पास करना होता है। इसके बाद ही क्या है हम अपना रजिस्ट्रेशन करा सकते हैं एज ए अधिवक्ता टेम्पररी 2 साल के लिए। लेकिन अगर हम फेल हो जाते हैं इंटरव्यू में तो हमारे पास क्या ऑप्शन है, हम इसके बाद क्या करेंगे। तो बहुत सारी जानकारी आज मैं आपको इस वीडियो में देने जा रहा हूँ। देखिए, अगर आपका इंटरव्यू है तो आपने सबसे पहले एक प्रॉपर ड्रेस अपनी तैयार करनी है, वो जो आप रेगुलर अपनी ड्रेस पहनते हो, ठीक है। आपने ब्लैक कोट, वाइट शर्ट, ब्लैक बेल्ट, ब्लैक पैंट और ब्लैक ही फॉर्मल शूज आपने वहाँ पे पहन के जाना है। अगर आप टाई भी आप लगा सकते हैं, अगर आप नहीं भी लगाते तो चल जाता है, लेकिन टाई भी लगा के जाए। अगर आप प्रॉपर ड्रेस कोड फॉलो करते हैं तो पहला स्टेप तो आपका यहीं पे क्या है पास हो जाता है। पर्सनैलिटी का इंटरव्यू है, ना कि नॉलेज का, जहाँ तक मैंने वहाँ पे देखा है। दूसरा, आपके जो भी एजुकेशनल डॉक्यूमेंट्स है और आपका जो आइडेंटिटी कार्ड है, जैसे आधार कार्ड, आपके एलएलबी की जो भी डिग्री है, जो डॉक्यूमेंट्स है आपके पढ़ाई वाले, वे सब तैयार करके प्रॉपर एक फाइल में रख के वहाँ पे ले जाए, ठीक है। जब आप वहाँ पे जाएंगे तो सबसे पहले वहाँ एक लिस्ट लगी हुई आपको मिलेगी। आपने वहाँ पे क्या है अपना नंबर चेक करना है, अपना नाम चेक करना है और ये चेक करना है कि आपका इंटरव्यू कौन से पैनल में है, फर्स्ट पैनल में है, सेकंड पैनल में है, ठीक है। फिर आपने बराबर जाके गया अपनी सीट पकड़ लेनी है। वहाँ से क्या है लिस्ट में आपका नाम पढ़ा जाएगा, आपको बुलाया जाएगा। जब भी आपका नाम बुले, चुपचाप बड़े हम्बल के साथ, बड़े डिसिप्लिन के साथ जिस पैनल में आपका इंटरव्यू चल रहा है उसके सामने जाके खड़ा हो जाना है। टाइम के हिसाब से आप क्या है ग्रीट करेंगे, ठीक। फिर आपने सबसे पहले अपनी आईडी वहाँ पे देनी है। ये मेरी आईडी है, खुद ही मांगेंगे आपसे। आपका आधार कार्ड चेक करेंगे, ठीक। फिर जो अटेंडेंस सीट है वहाँ पे आपका नाम भरा जाएगा, आपने साइन कर देना है। डॉक्यूमेंट्स में देखेंगे तो आपने डॉक्यूमेंट्स दिखा देना है, वरना साथ तो लेके जाना ही जाना है। अब इसके बाद शुरू होता है आपसे क्वेश्चन आंसर। ज़्यादा हार्ड क्वेश्चन आपसे नहीं पूछे जाएंगे, बेसिक क्वेश्चन पूछे जाएंगे। उसकी नॉलेज अगर आप नहीं पढ़ोगे तब भी आपको रहती है। आपके पहला क्वेश्चन ये रखा जाएगा कि आप जैसे आपका रजिस्ट्रेशन हो जाता है तो आप एडवोकेट प्रैक्टिस करोगे या किसी कंपटीशन की एग्जाम की तैयारी करोगे। तो बेसिक ये है, तो आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप क्या करोगे, एडवोकेट बनोगे या किसी कंपटीशन की क्या तैयारी आप करोगे। ये क्वेश्चन आपसे डेफिनेटली पूछा जाएगा, ठीक है। ये भी पूछ सकते हैं कि आपके घर में पहले कोई वकील है या नहीं है, ये भी आपके बता देना है। फिर आपने ऑल इंडिया बार एसोसिएशन का एग्जाम दिया हुआ है या नहीं दिया है, वो भी आपको बता देना है, ठीक है। फिर इसके बाद जो बेसिक लॉ के टॉपिक है, जैसे मेजर एक्ट है आपके, बीएनएस, बीएसए, बीएनएसएस, इनसे जुड़े 1-2 क्वेश्चन आपसे पूछ सकता है, ठीक। आपसे पूछ सकता है रिट क्या है, रिट के बारे में, रिट क्यों इस्तेमाल की जाती है इसके बारे में आपने पढ़ना है। सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट के बारे में तो डेफिनेटली आपको पता ही होगा अगर आप लीगल फील्ड से आते हो। तो ज़्यादा कोई भी डीपली क्वेश्चन नहीं पूछा जाता। फंडामेंटल राइट्स उसके बारे में आपको नॉलेज, ये तो बेसिक नॉलेज है, आपको पता ही होना चाहिए भले आप एडवोकेट हो या ना हो। तो दोस्तों, हमारे अंदर एक डर बिठाया जाता है कि इंटरव्यू इतना हार्ड होगा, उसमें पता नहीं क्या क्या वहाँ पूछा जाएगा और हमारे तो याद नहीं होगा, हम इंटरव्यू में फेल हो जाएंगे। भाई फेल नहीं होगे। अगर आप एक डिसिप्लिन प्रॉपर ड्रेस पहन के जाओगे, अपने डॉक्यूमेंट्स लेके जाओगे, आई कार्ड लेके जाओगे, ठीक है, और चुपचाप वहाँ ज़्यादा एक्साइटेड मत होना और आराम से पैनल के सामने जाके खड़े हो जाना, ग्रिट करना। बस 1-2-3 क्वेश्चन, बड़े मुश्किल नहीं, बड़े आसान क्वेश्चन आपसे पूछे जाएंगे और आप उनका जवाब चुटकियों में दे देंगे, इस बात की गारंटी मैं देता हूं। लेकिन ऐसा नहीं है कि सिर्फ ड्रेस कोड के आधार पे और डॉक्यूमेंट्स के आधार पे आपका इंटरव्यू पास हो जाएगा।
आपने कुछ एजुकेशनल नॉलेज भी होनी ज़रूरी है अपने फील्ड की। आप लॉ कर रहे हो तो आपने लॉ किया तो लॉ की नॉलेज आपको होनी चाहिए, ठीक है। मेजर एक्ट का आपको पता होना चाहिए। आपने अपने सेमेस्टर में कितने सब्जेक्ट पढ़े, कितने सेमेस्टर आपकी क्लास मिलेगी, आपके कॉलेज का नाम क्या था, आपके टीचर्स कौन थे जो आपको पढ़ाते थे, ठीक है, कौन सी यूनिवर्सिटी से आपने डिग्री हासिल की है। तो ये तो बेसिक क्वेश्चन है, आपको पता ही होना चाहिए। बस यही पूछा जाता है, वहाँ ज़्यादा कुछ नहीं पूछा जाता, क्योंकि नॉलेज चेक नहीं कर रहे, वे कर रहे हैं आपके पर्सनैलिटी को चेक, आपके कम्युनिकेशन को, बात करने के तरीके को, अपनी बात रखने को, अपनी बात कहने को, यही तो चेक करते हैं। नॉलेज तो जब आप ऑल इंडिया बार एसोसिएशन का एग्जाम दोगे वहाँ पे चेकआउट की जाती है। तो ये बेसिक सी बातें आपने ध्यान रखनी है। सिर्फ 3 बात याद रख लेना, ड्रेस, अपने डॉक्यूमेंट्स, और आपने क्या है अपने आप को कैसे वहाँ पर प्रेजेंट करना है, बस इसके अलावा कुछ नहीं। और आपका जो है इंटरव्यू बिल्कुल खलास हो जाएगा, पास हो जाएगा, कोई भी आपको नहीं रोक सकता। अगर 1% बाई चांस फेल हो जाते हो 3 महीने के बाद आपको फिर बुलाए जाते हैं, आप फिर आपको मौका दिया जाएगा, आप क्या है वहाँ भी अपना इंटरव्यू पास कर सकते हैं। लेकिन पहले अटैम्प्ट में आप पास कर लोगे, जहाँ तक मुझे होप है, ठीक है। चलिए आप बताइए कमेंट करके कि जो जानकारी मैंने आपको दी क्या वो सही है या गलत है। बिल्कुल प्रैक्टिकली नॉलेज आपको बता रहा हूँ जो हमने वहाँ पे देखा है। बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच।